हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और आगे और कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर ओरिएंटेड हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी चैप्टर इस चैनल पे आपने अभी तक देखे हैं, सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो चल रहा है अभी ट्रेंड में, वैसे हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक पहुँच सके और शानदार तरीके से आप यहाँ पर सीख पाएँ। और दोस्तों, आपके लिए एक और बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, एक बढ़िया ऑफ़र है, या बोल सकते हैं एक बढ़िया उपहार है। क्या है वो? तो दोस्तों, एक और क्लासेस में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्लासेस क्या होगी, जैसे अभी रेलवे के कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में रेलवे रिगार्डिंग कुछ और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और नोटिफिकेशन आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे का जितना भी पहले पेपर्स हो चुका है मैथ्स और रीजनिंग में, उन सारे का मैं एक वीडियो स्टार्ट करूँ, एक सीरीज स्टार्ट करूँ। जितने पेपर पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हर पार्ट में हम देखेंगे। हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जो सीरीज़ स्टार्ट होगी, अगर आप मैक्सिमम कमेंट करते हैं और मैक्सिमम शेयर करते हैं तो मैं ये सीरीज़ बहुत से जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा आपका, तो मैं उतना जल्दी आपके साथ जुड़ जाऊँगा उस सीरीज़ के लिए। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया सा एक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम कोशिश करेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा जितना छोटा हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, उतना आसान और उतने अच्छे तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि हम रेट 3% बढ़ाते हैं तो 72 रुपया मिलता है। 72 रुपये क्या ज़्यादा मिलता है? ब्याज ज़्यादा मिलता है। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले बात ये समझिए कि ब्याज मिलता कहाँ से है। ब्याज जो है वो मिलता है प्रिंसिपल से। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन कहाँ से होता है? प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन जो है वो होता है सीपी से। सीपी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं, ठीक है। बेस होता है सीपी। यहाँ पे बेस क्या होगा, हम जो भी पैसा जो है, जो भी हम इंटरेस्ट, जो भी ब्याज जो है हम कैलकुलेट करेंगे, उसका बेस होता है मेरा प्रिंसिपल। उसी पे हम अपना पैसा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा साधारण ब्याज है जो बढ़ जा रहा है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है प्रिंसिपल अगर चेंज हो गया हो तो एक। दूसरा कारण हो सकता है साधारण ब्याज में आने वाले जितने भी कीवर्ड हैं वो। मतलब क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि साधारण ब्याज अगर बदल रहा है, इसका रीज़न हो सकता है पहला प्रिंसिपल। पहला कौन हो सकता है? प्रिंसिपल। तो क्वेश्चंस में प्रिंसिपल बदला है क्या? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही है। तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? एसआई में जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे क्या होता है, हमने क्या सीखा था? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसके अलावा हमने सीखा था जब P 100% है तो R इंटू टी परसेंट, मतलब R इंटू टी। इसका मतलब अगर R चेंज होगा तो SI चेंज हो जाएगा, अगर T चेंज होगा तो SI चेंज हो जाएगा। इसका मतलब SI को बदलने में इन दोनों का रोल है। कोई भी एक बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे कौन बदल रहा है? तो हम बोलेंगे टाइम तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम पहले भी 2 साल और अभी भी 2 साल है। इसका मतलब बदलने वाला व्यक्ति कौन है? बदलने वाला हीरो कौन है? बदलने वाला हीरो है ये रेट। रेट कितना बदल गया? तो बोलेंगे रेट जो है 3% बढ़ गया। तो बताइए, अगर 1 साल में 3% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है
तो यहाँ पे ब्याज कितना साल का लेना है, 2 साल का। तो 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा, तो बोलेंगे 6%। इसका मतलब हमको ब्याज पहले से 6% ज़्यादा मिलेगा, जो कि रुपया में क्या दिखाया गया है, रुपया में 72 रुपया दिखाया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे सिंपल एक लाइन में कि 6% का वैल्यू 72 रुपया हो गया। हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ क्या है, तो प्रिंसिपल हमने सीखा कि प्रिंसिपल हम जब भी पता करेंगे तो 100% पता करेंगे। तो इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना कि 100% का मान क्या होगा। तो देखेंगे 6 का टेबल में एक बार में, 6 का टेबल में 12 बार में कट गया, तो 1% का मान 12 गुना है, तो इसका 12 गुना कर देंगे तो क्या आएगा 1200। तो गाइस ये क्वेश्चन इतना ही था जो कि हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं और भी इस टाइप के क्वेश्चंस जिसको हम बढ़िया कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और दोस्तों कमेंट करके हर एक लोग, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि आप, ऐसा लगता है कि वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आप नहीं देख रहे हैं। तो आप कमेंट किया कीजिए, कमेंट करते तो मुझे लगता है कि आप वीडियो देखे हैं, कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी लगा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। अगर ख़राब लगा होगा तो भी बताइए, तो मैं उसमें कुछ क्या करूँगा, चेंज करूँगा, ताकि अगली बार कुछ और अच्छा हो सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि ब्याज, और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस है हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, और उसको मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सारा क्वेश्चन सेट करने में। तो फिर भी मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों में रखने का, तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है इंग्लिश में तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोलता है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है, पूंजी मतलब प्रिंसिपल। आय में गिरावट होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर रेट, फिर से देखिए रेट मेरा रीज़न बन गया। तो रेट क्या हो गया, पहले 8% था, आप कितना हो गया 7.3/4%, ये कमी हो गया ना, जिसके कारण हमको कितना का लॉस हो रहा है, जिसके कारण हमको लॉस हो रहा है 61.50 रुपये का लॉस हो रहा है। ये कमी हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे परसेंट में कितना का कमी हुआ है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शंस में ले जाएंगे, वहाँ पे अपना कुछ समय वो इन्वेस्ट करके अपने आप को पीछे कर लेंगे। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा देखना होगा, क्या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का ज़रूरत है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.75%। अब देखिए इसको ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा है कि हम डायरेक्ट देख लिए कि कितना परसेंट का कमी है, तो हम बोलेंगे 0.25% का कमी है, जो कि रुपए में कितना है 61.50 रुपये। तो बोलेंगे 1% का मान क्या होगा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कर देते हैं, 60 गुना 4 240, और 1.5 गुना 4 6 246। तो 246 रुपया हो गया 1% का मान। चूँकि हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मतलब 100%, तो 100% का मान क्या होगा, 20 यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, ये हो गया आपका आंसर। तो गाइज़ आप समझ पाए होंगे सॉल्यूशन, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला आज के क्लास में, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसको हम मिटा देते हैं। और धीरे धीरे जब क्लास में हम कैलकुलेशंस पे भी देखेंगे कि कहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, ताकि आपका समय थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस करते समय बचे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, बोलता है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, किसी राशि पर, हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, किसी राशि पर प्रिंसिपल नहीं पता है। 8% रेट क्या है मेरा 8%, और टाइम क्या है मेरा 6 साल। साधारण ब्याज हमको बता दिया है, साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपया। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई प्रिंसिपल है जिस 8%
कीड़ा आ गया। कोई प्रिंसिपल है जिसमें 8% 6 साल में जो ब्याज देता वो कितना देता, 1200 रुपया। तो ये बोलता है इसी मूलधन का 3 गुना, इसी मूलधन का 3 गुना, मतलब 3p, 3 गुना जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा, यहाँ y कर देते हैं, 3 गुना जो भी होगा, तो उसका रेट 10% के हिसाब से, और 2 साल के अंत में, मतलब टाइम यहाँ क्या है, 2 साल के अंत में आपको बताना है कि जो SI है वो SI क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, समझ गए क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने ये सीखा है कि साधारण ब्याज का हम क्या सीखे तरीका, R/T%, मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या समझ में आया, 48% का मान क्या है मेरे पास, बोलेंगे 1200 रुपया। ठीक है, हमें प्रिंसिपल पता करेंगे, इसका 3 गुना प्रिंसिपल यहाँ रख देंगे और SI निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 48% बराबर कितना हो गया, 1200 रुपया। तो इसको डिवाइड करते हैं, 12 के टेबल में 1 बार में, 12 के टेबल में 4 बार में, तो 4% बराबर 100। तो अगर हमको 100% जाना है तो देखते हैं इसका कितना गुना है, 25 गुना, इसका 25 गुना है ना, 25 गुना, इसको 25 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल क्या मिला हमको, 2500 रुपया। यहाँ पे प्रिंसिपल 3 गुना है, इसका मतलब यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, 7500 रुपया हो जाएगा। तो रेट क्या, 10% और समय 2 साल। तो यहाँ पे SI क्या निकल जाएगा, तो बोलेंगे SI यहाँ निकलेगा परसेंट में 20%। तो पूछा है कि SI क्या है, तो 7500 का 20% क्या होगा ये बताना है। तो 7500 का 20%, 7500 का 20%, 10%, 750 का डबल 1500। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 1500। तो गाइस अब समझ पाए होंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये जो एक तरीका था, बहुत लोग ऐसे तरीके लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ तरीका जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ऐसा लॉजिक आपके माइंड में आ जाता है जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तब। ऐसे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप 1-2 बार बनाते हैं तो ऐसा ही सॉल्यूशन आप करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है ना, तो अपने आप आपके पास सॉल्यूशन आना चालू हो जाता है। तो चलिए देखिए कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, चीज़ों को अच्छा समझे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो हम इतना लिखने से बचें और बहुत जल्दी सॉल्यूशन करें। चलिए उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे समझिएगा। हम यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते ताकि डिफरेंस पता चले दोनों जगह पे। चलिए देखिए, अगर हम इसको जल्दी हम आइडिया लगाते तो और क्या सॉल्यूशन इसमें हो सकता है। देखिए बोला है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6% उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया। बहुत बढ़िया। इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी रुपया उसका 3 गुना रुपया यहाँ कर रहा है ना, 3 गुना रुपया कर रहा है। समझिएगा, मूलधन जितना होगा उसके अकॉर्डिंग तो हमको ब्याज मिलेगा, है ना। अगर मेरा मूलधन 3 गुना हो जा रहा है तो ब्याज 3 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। अगर 4 गुना मूलधन हो जाता तो मूलधन पर डिपेंड करता है ब्याज मेरा, है ना। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि ये जो 3 गुना हो गया ना, यहाँ पर 3 गुना हो गया है, तो हम काम करते हैं, हम इस रेट को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस रेट को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे हम इस रेट को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा SI क्या आया, बोलेंगे R/T 48% आया था। तो अगर हम 48% को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलेगा, 16%। और इसको आप इसके बराबर रख दीजिए, इसके बराबर मतलब 1200। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब आपको 3 गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप पहले का जो ब्याज था उसको आप 1/3 कर दिए, उसी को आप 1/3 कर दिए। अब इसका 3 गुना, जैसे पहले का जो ब्याज है उसको हम 1/3 कर दिए, अब इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम रह जाएगा, 1 का वैल्यू निकलेगा। हमको यहाँ पे 3 गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्या कि हम पहले वाला ब्याज को ही 1/3 कर दिए, पहले वाला ब्याज को ही, क्योंकि पहले वाला ब्याज मेरे पास है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट हमको पता चला 16% बराबर 1200। और यहाँ पे ब्याज क्या है देखिए, तो 20%। तो 20% बराबर क्या होगा ये बताना है डायरेक्ट। तो देखिए इसको रेशियो में देखते हैं, 4 और 5 रेशियो में कितना गुना है, 300 गुना। कितना गुना, 300 गुना, मतलब 1500। तो गाइज ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। चले हम आगे, समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सॉल्यूशन कैसा लगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे कैसे हम इस चीज़ को किए, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाया
कि यहाँ पे जो SI है, जो ब्याज है, उसको हम 1/3 कर दिए। 1/3 करने से क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ जो 3 गुना करना था, 3 गुना करने पे ये क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर मिल गया। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें ओरिजिनल नंबर। समझ में आ गया होगा। चलिए 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 गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट क्या समझाया था मैंने आपको, कंसेप्ट ये समझाया था, अमाउंट चेंज हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। पहले प्रिंसिपल 2400 रुपया है, 4 साल में मिश्र धन यहाँ 3264 रुपया है, रेट 1% बढ़ गया। बोलता है इसी धनराशि पे, मतलब प्रिंसिपल सेम है तो बोलता है उतने ही समय में, समय भी सेम, मिश्र धन कितना हो जाएगा। मतलब मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट चेंज हो रहा है। तो अमाउंट को चेंज करने का हिम्मत किसके पास है, किसके पास इतना दम है जो अमाउंट को चेंज कर देगा। आइए देखते हैं किसके पास इतना दम है। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI, अगर प्रिंसिपल चेंज होगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, अगर SI चेंज होगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। बहुत सही है। अब एक चीज़ और समझिए, प्रिंसिपल तो मेरा चेंज हुआ नहीं, हम अभी देख लिए, प्रिंसिपल मेरा कॉमन है। अब SI चेंज हो जाएगा। अब SI में चेंज करने वाला भी 2 गो हीरो है। कौन 2 गो हीरो है, एक है R और एक है T। अगर ये दोनों में कोई चेंज होगा तो SI चेंज होगा, और SI चेंज होगा तो अमाउंट चेंज होगा। तो ये रिलेशन यहाँ तक समझना आपको कि प्रिंसिपल चेंज हुआ तो अमाउंट चेंज हुआ, पहला बात। SI चेंज हुआ तो अमाउंट चेंज हुआ, और SI को चेंज कौन करता है, R या तो T। इन दोनों में कोई भी एक चेंज होगा तो पूरा अमाउंट चेंज होगा। तो अभी आप देखिए, मेरा प्रिंसिपल चेंज हुआ नहीं, मेरा टाइम चेंज हुआ नहीं, तो चेंज कौन हुआ, R हुआ। इसके कारण मेरा अमाउंट चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि कितना चेंज हो रहा है, बताइए। जो रेट है वो कितना चेंज हुआ है, रेट 1% चेंज हुआ है ना। तो रेट 1% बढ़ गया, मतलब 1 साल में 1% ज़्यादा मिलेगा। कितने साल तक हमको ज़्यादा मिलेगा, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 4 साल। इसका मतलब 4 साल तक 1% ज़्यादा मिलेगा, तो हमको टोटल कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, पहले से 4%। ये चीज़ समझ गए होंगे। हमको टोटल कितना ज़्यादा मिलेगा, हमको टोटल 4% ज़्यादा मिलेगा पहले से। अब एक बात और, जितने भी बात में बोलूँगा अगर उस चीज़ को आप नोट करके ध्यान रखते हैं तो लिखने से बचेंगे। और हम वही कोशिश करते हैं, लिखने का कोशिश कम कीजिए। क्लासेस में भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जितना आप कोशिश करेंगे सोचने का तो उतना कम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या समझें कि 4% ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैंने आपको अभी समझाया कि जो ब्याज है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, ब्याज कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल से, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है मेरे पास, तो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है 2400। इसका मतलब प्रिंसिपल 2400 है, और अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 3264 रुपया। अब देखिए गाइस, ये जो 4% है वो 4% कहाँ से मिलेगा, 4% मिलेगा इस प्रिंसिपल से। तो इस प्रिंसिपल का 4% कितना होगा, हम बोलेंगे इस प्रिंसिपल का 4% 24 गुना 4 96। तो 96 रुपया जो है वो पहले से ज़्यादा मिलेगा। बस यही चीज़ जानना था, पहले से ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब पहले कितना मिल रहा था, पहले मेरा था 3264 रुपया। तो 96 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3360 रुपया। इसका मतलब जो नया अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा, वो अमाउंट होगा 3360 रुपया। तो गाइज अब समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन। तो फिर से समझा देते हैं एक बार ताकि आप इसको बढ़िया समझ पाएँ, क्योंकि आने वाले ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे इससे बेस्ड पे। मतलब अमाउंट चेंज होगा तो उसका रीज़न हो सकता है प्रिंसिपल या तो SI, और SI में कौन हो सकता है, 2 गो हीरो, एक हो गया ये, एक हो गया ये, मतलब R और T। ठीक है। अब अगर एक कोई चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ, तो बोलेंगे रेट कितना चेंज हुआ, बोलेंगे 1%। 1 साल में 1% तो 4 साल में 4%। इसका मतलब 4% रेट ज़्यादा है तो 4% ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो जो 4% है वो 4% कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल से, क्योंकि प्रिंसिपल ही पैसा को कैलकुलेट करता है। मतलब जैसे हमने अभी समझा कि जो हम ब्याज वो कौन देता है, प्रिंसिपल पे। इसका मतलब 4% प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया, 96 हुआ, 96 प्लस कर दिए, नया अमाउंट क्या हो गया, 3360 रुपये। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लेंगे आपको समझाने में, लेकिन जब एक बार आप समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आप तो खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, देखिए साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये 4 साल में 1632 रुपये हो जाता है। हो गया, हो जाना का मतलब अमाउंट। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो धन कितना हो जाएगा, अमाउंट बदल जाएगा। फिर से बोल रहा है। तब देखिए मेरे पास क्या क्या है। प्रिंसिपल है मेरे पास 1200 रुपया, टाइम है मेरे पास 4 साल, है ना। ये तो लिखना है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप खुद नहीं लिखेंगे जब आप सीख जाएंगे, ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। 1632 रुपया ये हो गया अमाउंट। देखिए रेट चेंज हो रहा है, रेट कितना चेंज हो रहा है, बोलेंगे रेट 1% चेंज हो रहा है। रेट 1% चेंज हो रहा है, 1 साल में 1% बढ़ गया, टोटल टाइम कितना है 4 साल, इसका मतलब 4% रेट बढ़ जाएगा। और 4% रेट बढ़ेगा तो वो 4% कौन देगा, तो बोलेंगे 4% देगा प्रिंसिपल। इसका 4% कितना होगा, तो 12 गुना 4 48 रुपया इसका 4% होगा। इसका मतलब पहले से 48 रुपये अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब नया अमाउंट क्या होगा, +48, 48 जोड़ दीजिए, इसका मतलब 1680 रुपया। बस इतना ही करना था। ये अमाउंट 2 हो गया, ये अमाउंट 1 हो गया। तो गाइज समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है क्वेश्चंस, समझ पा रहे हैं सॉल्यूशंस को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आज का क्लास। ये जो टाइप है ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनना तो बनना है, समझ जाइएगा। आप एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप डायरेक्ट देखेंगे 4% बढ़ा है तो इसका 4% 48 होगा, 48 जोड़ के बस आंसर मार देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए। यदि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्रधन 720 हो गया तो ब्याज की दर 2% अधिक हो जाने पर मिश्रधन क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगर अब 2% एक साल में बढ़ा ना, बोलिए हाँ बढ़ा, तो कितना साल तक बढ़ेगा, 4 साल तक। एक साल में 2%, इसका मतलब 4 साल में 8% ज़्यादा मिलेगा, है ना। और देगा कौन, कौन देगा, देगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल खुद कितना है, तो प्रिंसिपल खुद 600 है, तो 600 का 8% कितना होगा, 48। इसका मतलब 48 रुपया ज़्यादा होगा नया अमाउंट। पहले का अमाउंट कितना है 720, उसमें 48 जोड़ दीजिए 768, खत्म। समझ गए, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बना लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल है मेरा 600 रुपया, टाइम है मेरा 4 साल, और अमाउंट है मेरा 720 रुपया। रेट बढ़ गया 2%, इसका मतलब टोटल रेट कितना बढ़ेगा, टोटल रेट बढ़ेगा 8%। देगा कौन, प्रिंसिपल। 8% कितना होगा, 48 रुपया। ये 48 रुपये यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। इसका मतलब कितना हो गया, ये 768। तो नया अमाउंट क्या हो गया, 768। तो गाइस समझ गए होंगे कैसे बना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आया क्वेश्चन नंबर 16। साधारण ब्याज पर लगे 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाता है। हो जाना मतलब अमाउंट, इसको आप बढ़िया से माइंड में सेट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। कैसे बनाना है, 5% बढ़ गया, अमाउंट बदला, किसके कारण, रेट के कारण। एक साल में 5%, तो 3 साल में 15%। इसका मतलब पहले से 15% ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा, देगा कौन, सवाल ये होता है। तो देगा कौन बताइए, देगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 800, 800 का 15% कितना होगा, 800 का 15% होगा 120। तो 120 जोड़ दीजिए, तो पहले का अमाउंट कितना है 920, और उसमें 120 जोड़ेंगे तो 1040। ऑप्शंस कौन होगा, ऑप्शंस इसमें है नहीं, चलो अच्छा बात है। तो आंसर क्या होगा 1040। तो ये आप खुद बना लेंगे, अगर समझ गए होंगे, बना लिए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, यदि ब्याज 2% अधिक होता तो राशि कितना अधिक ब्याज अर्जित करता, कितना अधिक ब्याज का अधिक,
अर्जित करता है। देखिए क्या इसका आंसर आएगा। चलिए, मतलब 7 साल के बाद अमुक जो है 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित किया, मतलब ये SI है, ब्याज अर्जित कर रहा है। 7 साल में कितना ब्याज अर्जित किया है, ये हो गया SI 750 रुपया। रेट 2% अधिक हो गया, यहाँ पे रेट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब जो रेट है वो रेट हो गया 2% ज़्यादा। हमसे क्या बोला है, तो बोला है तो राशि कितनी अधिक ब्याज अर्जित करती है। नया ब्याज पूछा हमसे, ये ब्याज 1 है, हमसे पूछा है नया ब्याज बताओ क्या होगा। बताइए गाइज, इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। अगर आप बताते हैं इसका मतलब आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी की जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, बताइए। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बोलेगा सर ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है, समझिएगा। इसका रीज़न है, पहला बात यहाँ पर रेट के बारे में नहीं बताया है, तो बोलेगा सर नया बात क्यों, नया बात तो है नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए वहाँ भी रेट के बारे में नहीं बताया था, बोले ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं बताया, तो बोलेगा सर पिछला बार प्रिंसिपल बताया था, इस बार नहीं बताया। सही बात है, हाँ। हमने एक कंसेप्ट क्या दिया आपको, कंसेप्ट ये दिया कि जो जितना भी ब्याज बढ़ेगा, जैसे यहाँ रेट 2% बढ़ गया है ना, तो 2% बढ़ गया, 7 साल में 14% ज़्यादा मिलेगा ना। 1 साल में 2% मिल रहा है, तो 7 साल में 14% ज़्यादा मिलेगा ब्याज, मिलेगा ना, बोलिए मिलेगा। देगा कौन, सवाल ये होता है कि देगा कौन, बताइए। देगा प्रिंसिपल, है प्रिंसिपल नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, चलिए आगे चले, समझ गए, यस बता दीजिएगा कमेंट में, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आपसे पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा देगा कौन। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इस बार कौन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है प्रिंसिपल, इस बार शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि थोड़ा टाइम बचा लिए क्वेश्चंस को पूरा लिखने में। प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, प्रिंसिपल है 5000, टाइम है 4 ईयर, और अमाउंट दे दिया है 5750 रुपीज़। रेट 2% कम कर दिया गया, मतलब पहले का जो रेट है वो R1 जो है वो कुछ होगा, यहाँ जो R2 कर दिया गया इसको क्या कर दिया 2% कम, मतलब x में 2 कम कर देंगे। तो हमसे पूछा अमाउंट क्या होगा। देखिए अमाउंट के बारे में पूछा है कि अमाउंट 2 क्या होगा, ये अमाउंट 1 है। इसका आंसर दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देने वाला प्रेजेंट है, देता कौन है, कौन देता है, प्रिंसिपल मौजूद है। तो देखिए बोला 2% कम हो गया, मतलब 1 साल में 2% कम मिलेगा। कितना साल तक मिलेगा कम, 4 साल तक। इसका मतलब 4 साल में 8% कम मिलेगा। तो 8% कम मिलेगा, तो 8% कौन कम देगा बता दीजिए। बोलेंगे प्रिंसिपल कम देगा 8%, है ना। तो इसका 8% कितना होगा, 1% 50, 8 पचे 40, 400 रुपया होगा 8%। तो यहाँ से 400 रुपये माइनस कर दीजिए। 400 माइनस करेंगे, 57 में 4 5300, तो 5350 रुपया क्या होगा मेरा उत्तर, मतलब आंसर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और आज का लास्ट सवाल, जो कि बहुत मस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर सवाल है। चलिए, तो बोलेंगे सर सवाल भी सुंदर होते हैं क्या। होता है दोस्त, सवाल भी सुंदर होता है। जब आप सवाल के साथ रहने लगेंगे तो वो भी आपको सुंदर दिखेगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, 12 वर्षों में 1200 रुपये। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुनी कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहे, किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाए। मूलधन 4 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा,
तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। 12 साल में टाइम कितना है, 12 साल, और हमको साधारण ब्याज कितना मिला है, 1200 रुपया। ठीक है, मतलब एक साल में 100 रुपया बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है, बराबर। याद हो गया होगा, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब एक साल में 100 मिल रहा है तो 12 साल में 1200 मिल रहा है। अब कंडीशन क्या रख दिया, ये कंडीशन ये रख दिया कि 4 साल तक मेरा प्रिंसिपल पहले जैसा रहता है। यहाँ जो प्रिंसिपल है इसी के जैसा ये 4 साल तक रहता है। इसका मतलब 4 साल तक रहेगा तो 400 रुपया ब्याज ले लिया होगा। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक साल में 100 रुपया तो 4 साल में 400 रुपया ब्याज ले लिया होगा। अब क्या तो बोलता है प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है। तो 4 साल के बाद, इसका मतलब 12 साल में 4 साल के बाद 8 साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना हो गया है, 3 गुना। प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया है, 3 गुना। तो दोस्तों प्रिंसिपल 3 गुना हो गया है तो ब्याज भी तो हमको 3 गुना मिलेगा, है ना। प्रिंसिपल 3 गुना है तो ब्याज क्या मिलेगा, 3 गुना। तो ब्याज 3 गुना मिलेगा। कैसे, समझिए। यहाँ पे 8 साल है तो अगर हम पहले जैसा कंडीशन में रहते हैं तो 8 साल में 800 रुपये ब्याज मिलता, है ना। अगर हम 8 साल में पहले कंडीशन के हिसाब से बोलते हैं तो पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 8 साल में 800 रुपये मिलता। प्रिंसिपल क्या हो गया, 3 गुना। इसका मतलब ब्याज 3 गुना मिलेगा। 800 के बदले कितना मिलेगा, 8 गुना 3 2400 रुपया। इसका मतलब हमको टोटल 12 साल में कितना पैसा मिल जाएगा, तो 2400 और 4 2800 रुपया। तो गाइस अब समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। समझ में आ गया कैसे हुआ। आगे हम बाकी के क्वेश्चन नंबर 20 से अगले वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सारे सवाल सारे सम आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे वीडियो उतना जल्दी आपके तक पहुँचेगा। तो गाइस क्लासेस फ्री है तो कम से कम इतना आप सपोर्ट कर सकते हैं कि एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अपना जो व्यू है, कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ भी है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।